नगर पालिका की हमारी जो बजट बैठक है वो 13 मई को कल 11 बजे आहूत की गई थी और उसमें माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे। उसमें मुद्दा है कि स्वकर को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब आपत्तियां आ रही थी कि स्वकर में कुछ मेंबर्स के द्वारा ये कहा गया था कि मेरे द्वारा जो स्वकर की नियमावली है उसका उल्लंघन करते हुए प्रकाशन कराया गया और उसकी आपत्तियां का निस्तारण किया गया है। जबकि जो स्वकर नियमावली 2024 जो है वो 28 जून को जो प्रवृत्त हुई थी उसके हिसाब से उसमें धारा 5(1) के अंतर्गत जो है अधिशासी अधिकारी को पावर दी गई है कि अधिशासी अधिकारी उसमें पूरे क्षेत्र का सर्वे करते हुए मासिक किराया दर निश्चित करेंगे और मासिक किराया दर निश्चित करने के बाद उसका अनंतिम प्रकाशन कराएंगे। अनंतिम प्रकाशन कराने के बाद ईओ उसको 15 दिन का समय देते हुए आपत्ति प्राप्त कराएंगे और आपत्तियों का जो निस्तारण है वह भी वार्ड वाइज ईओ को ही करना था। अच्छा, इसके लिए चूंकि मेरा भी अपना ये मानना था, हालांकि शासन का निर्देश था कि ईओ को करना है, लेकिन फिर भी मैंने सितंबर या दिसंबर के महीने में 6 दिसंबर के महीने में मैंने एक लेटर अध्यक्ष महोदया को ये लिखा था कि ये चूंकि जनहित का मुद्दा है, इसमें आप एक बोर्ड बैठक बुला लीजिए ताकि उनसे बात करके हम इसमें अपनी दरें निश्चित कर लें। तो चेयरमैन जो अध्यक्ष महोदय उनके द्वारा कोई बोर्ड बैठक नहीं बुलाई गई, चूंकि इसको 31 दिसंबर तक लागू होना था और 1 अप्रैल 25 से इसकी वसूली कराई जानी थी। उसके बाद जब अध्यक्ष महोदय ने इसका संज्ञान नहीं लिया तब मैंने अपने मतलब शासनादेश के अनुरूप ही फिर मैंने सभी मेंबर्स को एक अनौपचारिक बैठक के लिए इनवाइट किया और उनके सबके विचार से, जिसमें 12 हमारे सभी सभासद मौजूद थे, जिसमें आप भी थे, सुमेश जी थे, अजय रायदारा जी थे, सुशील जी सनी मेंबर साहब और हिमालय जी, सरिता गुप्ता जी भी थी जो आज विरोध में है, संदीप श्रीवास्तव भी थे जो आज विरोध में है, अशोक मौर्य जी भी थे जो आज विरोध में है। इन सब लोगों के द्वारा 12 के लगभग जो सभासद थे, सनी चौरसिया जी भी तो थे, हाँ, और नफीस अहमद जी भी थे जो आज विरोध में है इसमें, उन सबके द्वारा इसमें दरें निश्चित की गई और हमने उसमें 40 पैसे के आसपास किया था, 40 पैसा 9 मीटर से कम वाला। इसका फिर हमने अपना प्रकाशन करा दिया, आपत्तियों का निस्तारण कर दिया 15 दिन के बाद। जब आपत्तियों का निस्तारण हो गया उसकी बकायदा उसके पहले भी आपत्तियों के निस्तारण के लिए हमने बोर्ड की बैठक बुलाई थी। डीएम मैडम ने कहा था चूंकि जनहित का मुद्दा है तो आप उसमें आपत्तियों के निस्तारण के लिए आप इसको बोर्ड में ले जाइए। उसके लिए मैंने मैडम को बोला कि ठीक है, इसको 6 मार्च वाली बैठक में आपत्तियों का निस्तारण करा लेते हैं। वो भी आप सभी लोगों को अवगत है कि उस दिन निस्तारण नहीं हो पाया था। उसके बाद बोर्ड बैठक स्थगित हुई या नहीं हुई वो भी अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस पे कोई बिना निर्णय लिए हुए बोर्ड बैठक छोड़कर चली गई थी। तो 7 मार्च के बाद से लगातार मेरे द्वारा फिर 3 दिन के अंतर पर उनको लेटर दिया जा रहा था कि आप इसमें 6 मार्च वाली बैठक को जो स्थगित है या कंक्लूड हुई है उसका स्टेटस अभी नहीं पता लग पा रहा था, क्योंकि जो भी कोई बोर्ड बैठक अगर स्थगित होती है तो उसमें वहां पे डिक्लेयर करके जाना पड़ता है कि आज की बैठक स्थगित की गई है और अब उक्त बैठक अगले दिन या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद दोबारा इसी जगह पर आहूत की जाएगी। क्योंकि मैडम के द्वारा ये कुछ कहा नहीं गया था तो वो बोर्ड बैठक का स्टेटस क्लियर नहीं हो पा रहा था कि स्थगित बैठक है या कंक्लूडेड बैठक है या क्या है। उसके संबंध में कम से कम 3-4 लेटर्स मेरे द्वारा अध्यक्ष महोदया को दिए गए थे। उसके बाद जब उनके द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया फिर मैंने फाइनल एक लेटर उनको दिया कि आपके द्वारा उक्त पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए अधोस्ताक्षरी को अब 21, 22 और 24 में मेरे द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करा के अंतिम प्रकाशन करा दिया जाएगा। उसके बाद मैंने 21, 22, 24 में करा दिया गया। आपत्तिकर्ता आए, सबकी आपत्तियों पर विचार हुआ। आपत्तिकर्ताओं में ज्यादातर ये बात आ रही थी कि इसको थोड़ा और कम कर दिया जाए, तो मैंने उसका 40 पैसे का 30 पैसे कर दिया। इसके बाद उसका अंतिम प्रकाशन हो गया। फिर कुछ मेंबर्स थे, अनीता देवी जी हैं, उनके साइन से और उनके जो 17 मेंबर्स थे वो हाई कोर्ट चले गए कि 25 मार्च वाला। उनकी हाई कोर्ट में प्रेयर ये थी कि ईओ ने अपनी ये पावर्स का, ईओ की पावर में नहीं था अंतिम प्रकाशन कराना और दरें निश्चित करना, तो 25 मार्च वाला जो अंतिम प्रकाशन हुआ है उसको निरस्त कर दिया जाए। जो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में जो चीफ जस्टिस महोदय थे उनके कोर्ट में लगा था, पहले नंबर पर था। खुद उनके द्वारा भी ये बात पूछी गई थी, जो हमारे वकील साहब ने बताया, उनके द्वारा भी ये बात पूछी गई थी कि इसमें पावर किसकी थी। तो खुद जो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल थे उनके द्वारा बताया गया कि इसमें धारा 5(1) से लेकर प्रकाशन तक की, अंतिम प्रकाशन तक की पावर जो है वो ईओ की है। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि भाई मेंबर्स की पावर कब है, तो बोले कि धारा 9(1) के बाद। तो चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा ये भी बात पूछी गई कि जब आपका 90 पैसे से 45 पैसे हुआ, 45 से 30 हुआ, ईओ ने तो कम किया है, फिर आपको क्या आपत्ति है। तो वहां पे फिर ये भी बात आई थी कि भाई जब धारा 9(1) पर बात आएगी आप तब जाइएगा, अभी तो धारा 9(1) तक बात ही नहीं आई है।
दरों का प्रकाशन करना और अंतिम प्रकाशन कराना, आपत्ति का निस्तारण कराना तो गजट के नियमानुसार ईओ को करना था, तो इसमें आपकी क्या आपत्ति है? तो बहरहाल इस बात पर मतलब एज अ फ्रेश नेक्स्ट डेट के लिए हो गया था, 12 मई के लिए। तो 12 मई के लिए जो उनके अधिवक्ता थे वो पहुंचे ही नहीं, शायद वो पास ओवर हो गया था, अब वो फिर से आएगा। तो बहरहाल इन्हीं सब चीजों पर चर्चा हो रही थी कल, बहुत मतलब पक्ष विपक्ष खूब आरोप प्रत्यारोप लगे सबके। उसके बाद उनका ये कहना था कि आप 30 पैसे का 20 पैसे कराइए। मैंने उनको नियमावली के में बताया, उन्होंने, मैडम ने ये लिखवाया है उसमें कि धारा 9123 धारा 9123 के अंतर्गत हम जो है ये जो दरें हैं 30 पैसे का 20 पैसे करते हैं। अब धारा 9 क्या कहता है? धारा 9 ये कहता है कि जब संपूर्ण नगर या उसके किसी भाग की निर्धारण सूची तैयार हो जाएगी, यानी कि अंतिम प्रकाशन के बाद की कर निर्धारण सूची तैयार हो जाएगी। 25 मार्च को जो हम अंतिम प्रकाशन करा चुके थे उसके कर निर्धारण की सूची तैयार हो रही है, हमारी वार्ड वाइज सर्वे हो रहा है और 2-2.5 हजार से ज्यादा सर्वे हो चुका है। वो वाली कर निर्धारण सूची जब तैयार हो जाएगी तब इस निमित्त प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी उसका मतलब डिक्लेरेशन कराएंगे या डिस्प्ले कराएंगे 2 दैनिक समाचार पत्रों में, ठीक। यानी कि कर निर्धारण सूची बनने के बाद की कार्रवाई है जो तो धारा 9(1) में दी जाती है, फिर किस आधार पर 30 पैसे का 20 पैसे कर दिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये धारा 9(2) ये कहता है कि भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल की गणना या अन्य प्रविष्टि तथा छूटों के संबंध में आपत्तियां अधिशासी अधिकारी को संबोधित करके सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किए जाने के पश्चात 1 माह की अवधि के भीतर लिखित रूप में प्रेषित की जाएंगी। मासिक किराया दर के निर्धारण से संबंधित किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जो मैडम ने कल धारा लिखवाई है कि धारा 9123 के अंतर्गत हम 30 पैसे को 20 पैसा करते हैं, तो मासिक किराया दर जो ऑलरेडी अंतिम प्रकाशन हो चुका है वो किस आधार पर 30 से 20 हो जाएगा? जबकि यहाँ पर आपत्तियां मांगी जा रही हैं किसी भवन के फर्शी क्षेत्रफल, यानी कि जैसे किसी का भी फर्शी क्षेत्रफल ज्यादा हो गया है, वो इस चीज पर आपत्ति कर सकता है, मेरा 100 स्क्वायर मीटर नहीं है, मेरा 50 स्क्वायर मीटर है, ठीक। या फिर हमें कोई छूट चाहिए किसी उसमें, जैसे छूट ये है कि किसी का गार्डनिंग है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो उसमें हम थोड़ी बहुत छूट दे सकते हैं। या फिर भूमि के क्षेत्रफल का कैलकुलेशन गलत हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मासिक किराया दर के निर्धारण से संबंधित किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने 30 पैसे का 20 पैसे कर दिया? कम से कम ना हो तो दर्जनों बार कल मैंने समझाया, आप लोगों ने समझाया कि ये नियम विरुद्ध है। बीइंग ईओ, सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते, बीइंग बोर्ड का सचिव होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सही शासनादेश या सही नियम के बारे में बताऊं, परंतु वो शासनादेश, वो जो प्रस्ताव था जबरदस्ती लिखा गया, जिस पर मैंने फिर बाद में अपनी आपत्ति दर्ज कराई और आप सभी लोगों के द्वारा भी, जो सोमेश जी हैं और अजय रायदारा जी हैं और सुशील जी हैं, सनी मेंबर साहब हैं और उषा देवी जी हैं और शाहबान मेंबर साहब हैं, आप सब लोगों ने जो 6 मेंबर्स थे उनके साथ हमने भी आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि जो नियम विरुद्ध हो रहा है उस पर तो आपत्ति करनी पड़ेगी ना। इस कारण से इन्हीं पर करते करते वो पूरा 12:30 बजा और उस बीच में बजट पे चर्चा हुई। बैठक में बजट की जो चर्चा हुई, शहर के विकास के लिए कितने लाख के बजट पेशवा क्या है पूरा? ये 47 करोड़ 42 लाख का है, जिसमें वेतन इत्यादि सब शामिल है। तो उसमें क्या क्या मतलब शहर मतलब अभी तो खाली बजट ही पास हुआ है ना, जब हम दोबारा से प्रस्ताव लेंगे तब फिर दोबारा से बोर्ड में प्रस्ताव आएगा वो कि अब इस पर्टिकुलर पैसे से हमें क्या क्या काम कराए जाने हैं। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता दूं, नगर पालिका या उसके द्वारा धारा 9(3) में नगर पालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी को आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई देने का अवसर के बाद आपत्तियों का निस्तारण करेगा। इस बिंदु पर कर निर्धारण सूची के प्रकाशन के बाद नगर पालिका का रोल आएगा। जो चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा इस चीज पर कमेंट किया गया था कि आपकी पावर धारा 9 में आएगी, मासिक किराया दर निश्चित करने की पावर नहीं है आपकी, तो किस अधिकार से ये 30 का 20 कर दिए हैं? दूसरी चीज आपत्ति इस बात पर भी आई थी कि 6 मार्च की जो प्रोसीडिंग लिखी गई थी वो 7 अप्रैल तक भी नहीं लिखी गई थी, तो वो बैक डेट में कैसे लिख दी गई? उसका जो एजेंडा बिंदु था वो जो प्रोसीडिंग जो लिखी गई है वो प्रस्तावित ही नहीं था, फिर वो कैसे उसमें लिखा गया? तो ये एक तरह से फैब्रिकेशन ऑफ द एविडेंस है और सरकारी अभिलेखों में गलत कूट रचित मतलब प्रोसीडिंग लिखवाए जाना है, जो एक महत्वपूर्ण होता है। मिनट बुक जो होता है एक तरह से नगरपालिका का बैकबोन है, उसी के आधार पर हम लोग सारा करते हैं। और ये लिखवाई गई थी, उनके अपने घर पे लिखवाई गई है, कार्यालय में लिखवाई गई,
ये तो पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन इसी बात पर आपत्ति की गई थी कि आज की डेट में प्रोसीडिंग जो है बोर्ड बैठक की प्रोसीडिंग यहीं पर लिखवाई जाएगी। तो वहीं पर हमने प्रोसीडिंग लिखवाई सब लोगों ने, और ये उत्तरदायित्व भी बनता है कि वहीं पे बने, एज यो मेरा भी बनता है ये। तो वो कल लिखवाई गई, उसी को लिखवाने के उसमें इतना डिले होता गया, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से। इसमें तो कहीं कहीं जनता का नुकसान हो रहा है। नुकसान इनका तो निरस्त, हमें कमिश्नर सर को जब हमारा जाएगा पूरी प्रोसीडिंग, तो उसमें मैं प्रमाणित करके भेजूंगी कि इनका ये वाला जो प्रस्ताव है इन कारणों से निरस्त होने योग्य है, तो इनके आधार पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते। ये तो इन्होंने पूरी दिशा ही बदल दी हर चीज की। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुमत में तो आप कुछ भी प्रस्ताव करा लेंगे। बोर्ड सुप्रीम कोर्ट नहीं है और बोर्ड शासन से ऊपर नहीं है, ये बात कई बार समझाई गई, लेकिन वो जबरदस्ती उनको करना था तो उन्होंने कर दिया। हालांकि प्रस्ताव निरस्त होगा और ये हम अपने भी वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में इसको प्रस्तुत करेंगे और इनके इस पर स्टे लेंगे। ये तो निरस्त मतलब वैसे भी कमिश्नर सर के यहाँ से निरस्त होगा ही होगा, क्योंकि ये मतलब पॉलिसी मैटर है और ये तो पूरी धारा ही इन्होंने बदल दी अपने हिसाब से। कल 13/5/2025 को नगर पालिका में बोर्ड की बैठक आउट हुई अपने निर्धारित समय पे, जिसमें कि सभी सम्मानित सभासदगण और हमारे सदर के विधायक श्रीमान जयकिशन साहू जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर नगर पालिका के विकास में समय दिया। साथ ही नगर पालिका की ईओ और कर्मियों के साथ हमने इस बैठक को संपन्न किया। कल बहुत दिनों से स्वकर का मामला जो चल रहा है हमारे नगर में, नियमावली 2024 के प्रावधानों के निमित्त जो भूमि और भवनों पर स्वकर लगाने की प्रणाली थी, जिसको कि हमारी अधिशासी अधिकारी ने बिना बोर्ड के को संज्ञान में दिए, बोर्ड की अवमानना करते हुए, सभासदों का अपमान करते हुए अपने मनमाने ढंग से स्वकर को लागू कर दिया और अंतिम प्रकाशन तक कर दिया। जो आपत्तियों का निस्तारण भी स्वयं बुलाकर 22, 23, 24 और 25 को अंतिम प्रकाशन कर दिया। उसके संदर्भ में जो बैठक चल रही थी 6/3/2025 को, तो उस समय रोजा की होने के कारण हमारे सभासद बहनें भी थे और भाई भी थे, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए जाना था। उस कारण से कुछ मुद्दों पर बात होकर, एजेंडों पे बात होकर वो बैठक स्थगित हो गई थी। और कल जो बैठक हुई उसमें पुराने मुद्दों के एजेंडों के साथ साथ जो स्वकर का भी मुद्दा था उसको शामिल करके उस पर कार्य किया गया। और उसमें अपने जनता की जो भौगोलिक और सामाजिक स्थिति हमारे गाजीपुर के, और जिस हिसाब से सड़कों के निर्धारण, सड़कों के चौड़ाई को लेकर, जैसे 9 मीटर हो गई, 9 मीटर से 12 मीटर, 12 मीटर से 24 मीटर और 24 मीटर से उससे अधिक मीटर की सड़कों पे रहने वाले लोगों के हिसाब से करों का निर्धारण किया गया, जिसमें कि हमारी जो अधिशासी अधिकारी ने अपने मनमाने ढंग से जो भूखंड खुले हुए थे, जो सड़कें 9 मीटर के ऊपर, उस पर 10 पैसे लगाए थे और हमारी बोर्ड ने सर्व बहुमत से उसे 8 पैसे कर दिया। 9 मीटर के में जो मकान भवन आते हैं, जिसमें कच्चा भवन, पक्का भवन और आरसीसी भवन, उनका ईओ महोदय के द्वारा 15, 25 और 30 पैसे का निर्धारण किया गया था। और कल हमारी बोर्ड की बैठक में सम्मानित सभासदों के द्वारा 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे पूर्ण बहुमत के साथ उसे संशोधन करने के लिए प्रस्ताव में रखा गया। और यथा जो भी पहले के जो भी हमारे थे और भी सड़कों के जो यथावत पहले थे, ताकि स्वकर में किसी प्रकार के राजस्व में किसी प्रकार की भी कटौती ना हो, उसको देखते हुए उन्हें उसी तरह रखा गया। देखिए, हम लोग के गाजीपुर में 9 मीटर की सड़कें बहुत कम है, 3 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर ऐसे सड़कें बहुत है। तो उसके लिए कुछ आप लोगों का, हमारा शहर पुराना है, गलियों में ज्यादा लोग बसे हैं और अधिकतम सड़कें जो है 60% सड़कें जो होंगी वो 9 मीटर तक की होंगी। आप देखेंगे जो अफीम फैक्ट्री के पास की सड़क है उसकी चौड़ाई ज्यादा है, या फिर जो सिंचाई विभाग चौराहा है उसकी सड़क की चौड़ाई ज्यादा है। तो हमने अपनी जनता को सुविधा देने के लिए जो 60% लोग छोटी गलियों में रहते हैं, जो 0 से 1 से 3 ज्यादातर ये इन्हीं गलियों में लोग रहते हैं, उनको सुविधा देने के लिए
क्योंकि उन गलियों में जो रहने वाले हैं या तो वो सामान्य या सामान्य रेखा के नीचे हैं, इसलिए हमने उन करों की दरों को कम किया और इसमें हमारे सम्मानित सभासदों के द्वारा हमने पूर्ण बहुमत से इसे लागू करने का इसके प्रस्ताव दिया। कब बैठक हुआ था? इसका पूरा आखिरी बैठक कब हुआ? 6/3/25 को ये बैठक आखिरी बैठक हुई थी। नगर पालिका ईओ का कहना है कि आप कई बार आपको चिट्ठी दिया गया, बैठक बुलाई गई बोर्ड की, जिसमें आप आई नहीं। एक बैठक में आप शामिल हुई तो बिना कारण बताए आप बैठक छोड़ के चली गई। ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ सभी सभासद बैठे हुए हैं। रोजे की बात को लेकर खुद हमारे सभासद ने कहा कि इस बैठक को स्थगित कर दे। क्या आप पूछ भी सकते हैं? रोजे की बात को लेकर